हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। ये हमारा चैनल है जिसका नाम है मैथ्स मैजिक, जो कि आज ही से हमने शुरू किया गया है। इसका पर्पस सिर्फ ये है कि आपको एक बहुत ही अच्छी नॉलेज प्रोवाइड कराना, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में 2-3 महीने के अंदर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं, जिसके पर्पस से ही शुरू किया गया है ताकि हम आने वाले 2-3 महीनों के अंदर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें, खासतौर पर 10th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स का। इसमें हम सिर्फ रिवीजन रिवीजन चलाएंगे और इसमें सारे वही क्वेश्चन हम रिवाइज कराएंगे जो आने की पूरी पूरी संभावना है इनके एग्जामिनेशन में। लेकिन वो बैच शुरू करने से पहले, वो वीडियो शुरू करने से पहले हमने कुछ थोड़े से कॉमन टॉपिक लिए हैं जिसकी हम आज शुरुआत कर रहे हैं, जो बच्चे जिसमें ज़्यादा हिलकते हैं या फिर ये कहिए कि ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं इनमें। तो इसमें हम शॉर्टकट ट्रिक से बताएंगे आपको ये कैसे सॉल्व किया जाता है। ये जो टॉपिक हैं ये 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज से। जो पहला टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसको वैसे तो सॉल्व करना सभी बुक में बताया गया है कि कैसे ये सॉल्व करे जाते हैं, लेकिन हम जो बताएंगे आपको शॉर्टकट ट्रिक से बताएंगे ताकि आप मिनटों में नहीं बल्कि सेकंडों में इसका आंसर निकाल सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले है 25 का स्क्वायर। हालांकि ये तो सभी जानते हैं कि 25 का स्क्वायर जो होता है 625 होता है, लेकिन ये फाइंड आउट कैसे करेंगे शॉर्टकट ट्रिक से, उसका तरीका हम बताते हैं आपको। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो डिजिट हैं वो है 2 और 5। 2 और 5 का स्क्वायर हमें बताना है। तो इसका तरीका क्या है, सबसे पहले जो फर्स्ट डिजिट है 2 का स्क्वायर, उसके बाद में 2ab, 2 इंटू 2 इंटू 5, उसके बाद b का स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर सभी ने पढ़ा होगा आप सबने। a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्म सबको पढ़ा है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। वही फार्मूला हम यूज कर रहे हैं इन डिजिट में 2 और 5 में, जहाँ पे हमने 2 को a माना है और 5 को b माना है। a स्क्वायर 2ab प्लस 5 का स्क्वायर। अब इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? 2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4, और 2 टू द 4, 4 5 जा 20, और 5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25। बस सब हो गया, सिर्फ आपको अब डिजिट उतारनी है जो भी कुछ। जैसे यहाँ पे सबसे लास्ट डिजिट है 5, सबसे पहले आप 5 उतार लेंगे यहाँ नंबर 5। अब जैसे बच्चा 2, 2 अगले वाले नंबर में ऐड हो जाएगा, मतलब 20 में 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 22। इसमें से सिर्फ लास्ट डिजिट उतारनी है आपको 2, बचा 2, ये नेक्स्ट वाले नंबर में ऐड हो जाएगा, ये हो गया 6। इसको हमने पूरा उतार लिया तो ये हो गया 625, जो कि हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जहाँ 25 का स्क्वायर करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करना पड़ता है, या कोई भी नंबर हो उसकी जगह हमें बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये एक शॉर्टकट ट्रिक है जिसके जरिए हम आसानी से स्क्वायर पता लगा सकते हैं। इसी तरह अब दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दे रखा हमें 37 का स्क्वायर। यहाँ पे जो a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करेंगे, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू जो है वो है 7। यहाँ पे फिर से यूज करते हैं हम 3 का स्क्वायर, आगे 2ab, 2a इंटू बी, और बाद में b का स्क्वायर। इसको आप शॉर्ट आउट करिए, सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको सबको पता होगा 3 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 9, 2 3 6, 6 7 42, और 7 7 49। फिर वही प्रोसीजर अपनाएंगे पूरा का पूरा, सिर्फ लास्ट डिजिट हमको लेनी है इसमें। जैसे कि यहाँ पे लास्ट डिजिट है 9, 9 हमने उतार लिया। बाकी जो 4 बचा है वो नेक्स्ट डिजिट में ऐड होगा, नेक्स्ट नंबर में। 42 में 2 ऐड किया तो हो गया 46। इसमें से सिर्फ हमें लास्ट डिजिट लेनी है, मतलब 46 का सिर्फ 6 लेना है। 4 बचा वो नेक्स्ट डिजिट में ऐड होता रहेगा, ये हो गया 13। अब ये पूरा 13 नंबर यहाँ उतार लिए। 1369, दैट इज द आंसर। मतलब 37 का स्क्वायर, 37 का बार मल्टीप्लाई करने से बेहतर है ये फॉर्मूला लगाइए और डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 95 का स्क्वायर। 95 के स्क्वायर में आपको जैसे दिख रहा है दो नंबर है 9 और 5। 9 को हम a मान लेते हैं और 5 को हम b मान लेते हैं। फिर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले a स्क्वायर 2ab, और फिर b स्क्वायर। ये स्क्वायर बड़े आराम से कोई बच्चा कर सकता है, जिसको कुछ आता हो या फिर जिसको ना आता हो वो भी कर सकता है। जैसे 9 का स्क्वायर सबको पता होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 2 9 जा 18, 18 5 जा 90, और 5 का स्क्वायर होता है 25। फिर वही प्रोसीजर, सिर्फ हमको लास्ट डिजिट लेनी है, बाकी बची हुई चीज नेक्स्ट नंबर में ऐड होती रहती है। जैसे यहाँ पे लास्ट डिजिट है 5, हमने सिर्फ 5 उतारा।
जो 2 बचा था वो नेक्स्ट नंबर में ऐड हो गया, मतलब ये हो गया 92। तो 2 नंबर सिर्फ लेंगे इसमें और 9 को आगे ऐड कर देंगे। 81 में 9 ऐड होगा तो ये आएगा 90। ये 90 पूरा हमने उतार दिया, 9025, दैट इज द आंसर। इस तरह से आप बड़े से बड़ा नंबर सॉल्व कर सकते हैं, छोटे से छोटा नंबर भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कुछ 3 डिजिट के नंबर जिनका आप स्क्वायर बड़े आराम से बड़े इजी तौर पे निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए कुछ देखते हैं कुछ बड़े नंबरों का स्क्वायर जिसमें से यहाँ पर 3 डिजिट नंबर हैं। इससे पहले जो अभी तक हमने आपको सॉल्व करके बताए थे वो सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट नंबर थे। अब आपको 3 डिजिट का स्क्वायर बताएंगे जो भी बहुत ही ईजी तौर पर निकल आता है। अमूमन बच्चे करते क्या, 105 का स्क्वायर है तो 105 मल्टीप्लाई बाय 105 सॉल्व करते रह जाते हैं, ज़्यादातर टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है। लेकिन हम जो तरीका बताएंगे उससे आप कुछ ही सेकंड में आंसर निकाल सकते हैं। आइए सीखते हैं। जैसे यहाँ 105 है, इसको हम ए और बी में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। सपोज करिए ए जो है हमारा 1 है और बी जो है 05 है। सपोज कर लीजिए 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू 05 और 05 का स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो ए लिया है वो 1 लिया है और बी जो लिया है वो 05 लिया है। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि जो हमने लास्ट में डिजिट लिए यहाँ पे 2 डिजिट लिए हैं लास्ट नंबर में, मतलब बी की जगह हमने 2 डिजिट लिए हैं। बस ये सबसे बात अहम है जिसको ध्यान रखने वाली। अभी आगे पता लगेगा क्यों। इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 5 10 और 5 का स्क्वायर 25। आप देखिए नोट करिए, हमने लास्ट में 2 डिजिट ली थी। वैसे लेने को हम 1 डिजिट भी ले सकते थे, अभी आपको वैसे भी सॉल्व करके दिखाऊंगा दूसरे मेथड से। हमने लास्ट में 2 डिजिट ली है। अभी तक हम लास्ट का सिर्फ एक नंबर लेते थे, लेकिन अब हम लास्ट के दो दो नंबर लेंगे। ध्यान रखिएगा लास्ट के दो दो नंबर, क्योंकि लास्ट में हमने 2 डिजिट का स्क्वायर किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लेंगे 25 पूरा का पूरा, जो कि हमने यहाँ उतार लिया। इधर का भी पूरा का पूरा 10, 2 डिजिट एक साथ, और बचा गया सिर्फ 1, उसका ऐसे उतार लिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को मैं अब दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ, जहाँ पे हमने लास्ट में 2 डिजिट ली थी। अब हम लास्ट में 2 डिजिट ना लेके स्टार्टिंग में 2 डिजिट ले लेंगे यहाँ पे एक साथ। जैसे कि यहाँ पे हमने ए को माना था 1 और बी को माना था 05। अब हम क्या करते हैं, ए को मान लेते हैं 10 और बी को मानते हैं 5। अब देखिए कैसे होता है, ए प्लस बी का फिर होल स्क्वायर लगाते हैं। ए का स्क्वायर 2ab और बी का स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, तरीका दूसरा है बस। ए बी में हमने इंटरचेंज कर लिया थोड़ा सा। पहले हमने बी की जगह डबल डिजिट ली थी, अब हमने ए की जगह डबल डिजिट ली है। तो अब देखिए क्या सॉल्व करते हैं। लास्ट में हमने सिंगल डिजिट ली है बी की जगह, जबकि ऊपर हमने बी की जगह डबल डिजिट ली थी। सॉल्व करने का तरीका, 10 का स्क्वायर 100, 2 10 20, 25 100 और 5 का स्क्वायर 25। अब हमने लास्ट में सिर्फ एक डिजिट ली है, तो हमें सब नंबरों में से सिर्फ लास्ट की वन वन डिजिट उतारनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में 5 है तो 5 ले लिया हमने। ये 2 बचा था, 2 आगे ऐड हो जाएगा। 2 आगे ऐड हो गया तो ये हो गया 102। इसकी फिर लास्ट डिजिट लेंगे और फिर बचा 10, 10 आगे ऐड हो जाएगा। आंसर सेम आएगा बिल्कुल आपका। प्रोसीजर दोनों अलग अलग हैं, आप जैसे चाहे सॉल्व कर सकते हैं। ए की जगह पे हमने 1 लिया था, बी की जगह पे 05 लिया था, 2 डिजिट ले ली थी। चाहे आप ए की जगह पे 2 डिजिट ले लिए, बी की जगह पे सिंगल डिजिट ले लिए, आंसर सेम आएगा। प्रोसीजर में डिफरेंस हो सकता है लेकिन आंसर बिल्कुल सेम आएगा आपका। इसी तरह से अब हम 4 डिजिट का एक नंबर लेते हैं, 4 डिजिट को सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। 4 डिजिट का ही प्रोसीजर वही है यहाँ पे। 2015 मतलब 2015 का स्क्वायर है। हालांकि बहुत बड़ा नंबर है, स्क्वायर करने में बच्चे तो मल्टीप्लाई करते रहेंगे इसमें, लेकिन इसका मेथड हम फ्री है, ये लगाएंगे शॉर्टकट तरीका जिसके जरिए हम इसका आंसर निकालते हैं। अब देखिए हम 2015 है, हम यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर लगाते हैं। ए को मान लेते हैं हम 20 और बी को मान लेते हैं 15। ए का स्क्वायर 2ab और बी का स्क्वायर। ध्यान रखिएगा फिर वही बात, लास्ट में हमने 2 डिजिट लिए हैं। सबसे स्टार्टिंग में आप फर्स्ट नंबर पे कौन से डिजिट लेते हैं, सिंगल डिजिट लेते हैं या 2 डिजिट लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ लास्ट पे फोकस करना है, लास्ट में हम सिंगल डिजिट ले रहे हैं या 2 डिजिट ले रहे हैं। लास्ट में हमने 2 डिजिट ली 15 का स्क्वायर कर रहा है। सॉल्व करिए इसको वैसे ही जैसे करते हैं अभी तक। 20 का स्क्वायर 400, 40 ये हो गया 600, 15 का स्क्वायर होता है 225
फिर वही तरीका, लास्ट में हमने 2 डिजिट ली हैं तो हम 2 डिजिट उतारेंगे ऊपर में आंसर में से, मतलब इसकी लास्ट की 2 डिजिट लेंगे, आंसर आ गया 25। जो 2 बचा था वो आगे ऐड हो जाएगा 602, इसमें से 2 डिजिट लेंगे, 2 डिजिट मतलब 02, 6 बचा, 6 आगे ऐड हो जाएगा 406, ये 406 पूरा नंबर बता लेंगे। ये जो हमारा आंसर आया ये मेन आंसर है 4060225। इसी तरह से कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, कितना भी लेंथी क्वेश्चन क्यों ना हो, स्क्वायर आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं इस मेथड के जरिए। यह है एक शॉर्टकट ट्रिक जिसके जरिए आप बड़े से बड़ा कुछ ही सेकंडों में आंसर निकाल सकते हैं। कहाँ मल्टीप्लाई करते रहते थे, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्म लगा के आप सीधे सीधे आंसर निकाल सकते हैं। अगला टॉपिक स्क्वायर रूट का। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था स्क्वायर के बारे में, उसके लिए हमने आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दीजिए, उसके जरिए आप छोटे से छोटे बड़े से बड़ा नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम स्क्वायर की। जैसे कि सबको पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन हम जो लेंगे तो थोड़े बड़े नंबर लेंगे जिनका स्क्वायर रूट फाइंड करना थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे तो बुक में बहुत सारे मेथड दिए हुए हैं, जिसमें एक प्राइम फैक्टराइज मेथड है, या फिर दूसरा डिविजिबिलिटी वाला मेथड भी दे रखा है परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए। लेकिन हम वो उसमें से कोई मेथड यूज नहीं करेंगे, हम एक शॉर्टकट ट्रिक लगाएंगे जिसके जरिए आंसर हमारा तुरंत पता लग जाएगा। बस आपको पता ये होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर होते क्या है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16। मेरे हिसाब से ये सभी को पता होता है इस स्क्वायर के बारे में। बस इसको माइंड में थोड़ा सा सेटअप करके आप इसका आंसर तुरंत निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इसकी लास्ट की 2 डिजिट पर। इसकी लास्ट की 2 डिजिट है 96, और 96 में भी लास्ट में जो आ रहा है वो 6 आ रहा है। अब यार यहाँ पे फोकस करिए, किसके आंसर में 6 आता है। ये या तो 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, या तो 6 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, और किसी में भी 6 नहीं आता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा आंसर आएगा उसकी जो लास्ट डिजिट आएगी या तो वो 4 होगी या 5 होगी, क्योंकि इन दोनों के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है। तो हमें ये बात तो पता लग गई कि इसके लास्ट में आंसर के या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब शुरू के डिजिट में क्या आएगा उस पर भी बात करते हैं। देखिए शुरू का डिजिट बता हम पे 40। 40 हम देखते हैं कि किन दो नंबरों के बीच में आ रहा है 40 हमारा। तो 40 का ध्यान दीजिए, 36 और 49 इसके बीच में 40 आ रहा है, मतलब 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में कहीं ना कहीं 40 नंबर बिलोंग करेगा। तो इनमें हम किसको लें, 6 को लें या 7 को लें। तो जो छोटा नंबर होता है, जो स्मॉलर नंबर होता है, उसको काउंटेबल किया जाता है। इन दोनों में छोटा नंबर है 6, तो हम यहाँ पे लेंगे 6। मतलब इसका आंसर या तो 64 होगा या फिर 66 होगा, इन दो में से कोई एक आंसर होगा। लेकिन एग्जैक्ट आंसर अभी भी हमें नहीं पता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। ये जो हमारा कॉमन नंबर आया 66, बस इससे हम पता लगा लेंगे कि क्या है, कैसे निकलता है। इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, छोटा सा टेस्ट। ये जो कॉमन नंबर आया दोनों में 6, इसको एक नंबर ग्रेटर लेके उसी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे हमें 6 है, 6 की मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, 6 7 का होता है 42। बस अब हमें आंसर पता लग गया। ये जो हमारा 42 आया है, और ये जो गिवन में 40 है शुरू में, हमारा जो आंसर है 42 इससे ज्यादा है या कम है, सिर्फ इस बात पे फोकस करना है। मतलब हमारा जो 42 आया ये 40 से ज्यादा है। अगर हमारा आंसर 42 ये ज्यादा आता है तो इसमें से छोटा वाला जो होगा सिर्फ वही आंसर होगा। मतलब हमारा 64 इज द राइट आंसर। हमारा आंसर अगर बड़ा आता है, ध्यान रखिएगा, तो जो छोटा वाला आंसर होगा वो एग्जैक्ट आंसर कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके जरिए और क्लियर हो जाएगा। 7744। अब जैसे यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, लास्ट के डिजिट है 44, मतलब लास्ट के डिजिट है वो 4 है। और 4 किस में आता है, या तो 2 के स्क्वायर में आता है या फिर 8 के स्क्वायर में। 8 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, 2 के स्क्वायर में भी 4 आता है। तो इसका आंसर दो हो सकते हैं, या तो 2 हो सकता है या 8। मतलब इसका जो भी आंसर होगा उसकी लास्ट डिजिट या तो 2 होगी या 8 होगी। ठीक है, देखिए इससे पहले की डिजिट क्या होगी उस पर बात करते हैं। इसका पहले का नंबर है 77। अब 77 का फोकस करते हैं, भाई किन नंबरों के बीच में आ रहा है 77। तो 77 जो आ रहा है 64 और 81 के बीच में आ रहा है, मतलब 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। लेकिन हम कौन सा नंबर लेते हैं, 8 और 9 में से जो छोटा वाला नंबर होता है 8। तो यहाँ हमने उतार लिया 8। मतलब हमें दो आंसर मिल गए, 82 या फिर 88। इन दो में से कोई एक आंसर हमारा सही है। अब सही कैसे, उसका कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं। जो कॉमन नंबर होता है, कॉमन नंबर है 8,
उसकी मल्टीप्लाई एक ज़्यादा नंबर से करी जाती है। 8 9 जा 72। बस इसको कंपेयर करा देंगे शुरू वाले नंबर से 77 से। भाई जो हमारा आंसर आया है 72 वो इससे कम आया है, इससे कम आया है। इसका मतलब हमारा नंबर छोटा आया है, तो जो आंसर होगा वो बड़ा वाला होगा, मतलब 88 आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, नहीं क्लियर हुआ होगा तो और इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 8281। फिर लास्ट डिजिट पे फोकस करते हैं। लास्ट के डिजिट में है 1। 1 कहाँ आता है? 1 फिर दो जगह आता है। 1 के स्क्वायर में 1 आता है, या फिर 9 के स्क्वायर में 81 उसमें 1 आता है। तो फिर से दो आंसर हो गए हमारे पास, एक तो 1 और एक 9। 1 या फिर 9। अब इससे शुरू की डिजिट की बात करते हैं भाई, कि शुरू के डिजिट में क्या आंसर आएगा। वो बात करते हैं 82 से। उसका डिसीजन लेता है 82, शुरू वाला नंबर। 82 यहाँ किसके बीच में आ रहा है? 82 आ रहा है 81 और 100 के बीच में, मतलब 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में। या तो 9 लिया जाएगा या 10 लिया जाएगा। मैं पहले बता चुका हूँ, जो शॉर्ट नंबर होता है, जो छोटा नंबर होता है, जो स्मॉलर नंबर होता है, वो लिया जाता है। यहाँ पे स्मॉल नंबर है 9, तो हम 9 ले लेंगे यहाँ पे। 9 और 9। अब इन दो में से कोई एक आंसर सही है, उसका बारे में कैसे पता लगेगा? फिर हम टेस्ट करेंगे। भाई जो कॉमन नंबर है ये 9, इसको एक डिजिट ज्यादा से मल्टीप्लाई कर लेंगे 90। अब बचे हुए आंसर से कंपेयर करिए 82, क्या हमारा आंसर इससे ज़्यादा है या कम है? भाई यहाँ पे आंसर है 82 जो नंबर है शुरू का, और हमारा आंसर है उससे ज़्यादा। तो जो एग्जैक्ट आंसर हुआ, हमारे आंसर अगर ज़्यादा है तो कम वाला आंसर होगा, मतलब 91। उम्मीद है इतना सबको समझ में आ गया होगा। आगे थोड़े से और क्वेश्चन कराते हैं। आइए शुरू करते हैं कुछ और क्वेश्चन जो कुछ और बड़ी डिजिट के। जैसे यहाँ पे रखा 12544, इसका स्क्वायर रूट बताना है। सिंपल तरीके से करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं फिर इसी को शॉर्टकट तरीके से करता हूँ। सबसे पहले फोकस करेंगे लास्ट की 2 डिजिट पे। यह है 44, मतलब लास्ट में आ रहा है 4। यहाँ फोकस करेंगे 4 कहाँ कहाँ आता है? एक तो 2 के स्क्वायर में और एक 8 के स्क्वायर में, मतलब या तो 2 या 8, इन दो में से कोई एक आंसर हो सकता है लास्ट में हमारा। ठीक है। अब इससे पहले क्या आंसर होना चाहिए, इस नंबर से पहले कौन सा नंबर आना चाहिए, वो डिसाइड करता हुआ इनका बचा हुआ नंबर 125। 125 फोकस करते हैं, कहाँ पर आ रहा है? 1625 100 121, 121 और 144 के बीच में आ रहा है 125, मतलब 11 के स्क्वायर या फिर 12 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। मतलब 11 या 12 में से कोई एक नंबर लेना है हमें। हमने पहले बताया था कि हम जो छोटा नंबर होता है उसको हमेशा चुनते हैं, तो यहाँ पे जो छोटा है वो 11 है, तो 11 हम ले लेंगे यहाँ पे 11। तो इन दो आंसर में से कोई एक आंसर है हमारा, या तो 112 या फिर 118। पता लगाने के लिए फिर वही हम ट्रिक अप्लाई करेंगे कि जो हमारा कॉमन नंबर आया है यहाँ पे 11 की मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे, तो आता है 132। अब देखेंगे जो बचा हुआ नंबर है 125, हमारा आंसर उससे ज़्यादा आया है या कम आया है? हमारा आंसर 125 से ज़्यादा आया है। जब हमारा आंसर ज़्यादा आता है तो हमेशा कम वाला आंसर होता है। कम वाला आंसर मतलब ये आंसर 112 वाला आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45796, स्क्वायर रूट निकालना है। देखिए वैसे तो आप इनको सॉल्व करते रहेंगे, प्राइम फैक्टर में ऐड कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम लगेगा। पेयर बनाते रहिए, फैक्टर करते रहिए, डिवाइड करते रहिए, या फिर डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत से बच्चों को तो आता नहीं है, जिनको आता है वो गलती बहुत करते हैं, लेकिन ये एक शॉर्टकट ट्रिक है, इसके जरिए आप तुरंत आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, खासतौर पे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस में। या फिर इनका यूज़ तो हर क्लास में होता है, चाहे 9 10th 11 12 हर क्लास में इनका यूज़ पड़ता है। मैथमेटिक्स की कोई सी भी क्लास हो, सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट की 2 डिजिट है 96, मतलब लास्ट में 6 है। अब 6 यहाँ फोकस करेंगे, 6 कहाँ का आ रही है? या तो 4 के स्क्वायर में या फिर 6 के स्क्वायर में, मतलब 4 का स्क्वायर या 6 का स्क्वायर। मतलब इसके आंसर में या तो लास्ट में 4 आएगा या लास्ट में 6 आएगा। चलो ये तो पता लग गया हमें, लेकिन इससे शुरू में कौन सा नंबर आएगा? आंसर तो कंप्लीट करना ही है हमें। वो डिपेंड करता है इन नंबरों पे। 457, हाँ 457 किसके बीच में आता है बताया जरा मुझे। 457 ये आता है 21 के स्क्वायर के बीच में। 21 और 22 का स्क्वायर जो करते हैं उसके बीच में आता है। चारों मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 21 और
21 और 22 के स्क्वायर के बीच में आता है, लेकिन हमने कहा था हम छोटा वाला नंबर लेते हैं, तो 22 तो नहीं ले सकते, 21 ही लेंगे। 21 हमने ले लिया। अब 2 आंसर मिल गया हमें, लेकिन हमें चाहिए एक आंसर है। उसके लिए हमें फिर वही चेक करना पड़ेगा कि आंसर कौन सा सही है। तरीका फिर से वही, जो कॉमन नंबर है 21 की मल्टीप्लाई हम उसके नेक्स्ट नंबर से कर देंगे, मतलब 21 की 22 से, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 462। 462। अब आपका देखिए जो हाँ 462 आया, ये बचे हुए नंबर से ज्यादा है या कम है? तो यहाँ बचा हुआ नंबर है 457, हमारा आंसर आया 462, मतलब हमारा नंबर ज्यादा आया है, तो आंसर जो है वो कम वाला होगा, मतलब 214। ठीक है ना। अब लास्ट क्वेश्चन एक और करा देता हूँ, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, दोबारा से फिर रिप्लाई करवा देंगे इसका। देखिए चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट है 25। जैसे कि हमें सब कुछ पता, लास्ट में 5 है, और लास्ट में 5 कहीं नहीं आता, सिर्फ एक ही जगह पे आता है, 5 के स्क्वायर में। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई कि लास्ट में सिर्फ एक ही नंबर मिला हमें। अभी तक लास्ट में 2 नंबर मिल रहे थे हमें, सिर्फ 5 मिला हमें। ठीक। अब बाकी का दूसरा नंबर 56। 56 देखेंगे किसके बीच में आता है, तो 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, इन दोनों के बीच में आता है 56। तो ये किसका, 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, इसमें से छोटा वाला नंबर लिया जाएगा। तो 7 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर, मतलब 7 वाला लिया जाएगा, 7 लिया जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे 2 आंसर हमें मिले ही नहीं जो चेक करने की जरूरत पड़े, एक ही आंसर मिला था, वही मिल गया हमें। ठीक है। अब आगे थोड़ा और बताता हूँ मैं पॉइंट वाले क्वेश्चंस कुछ इंपॉर्टेंट। अब कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं जो होंगे पॉइंट वाले। अभी तक जितने क्वेश्चन किए वो तो परफेक्ट स्क्वायर वाले थे, चाहे छोटे हों या बड़े हों, परफेक्ट स्क्वायर वाले थे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है बच्चों को, वो होती है पॉइंट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि उसमें पेयर तो बन नहीं पाते हैं। प्राइम फैक्टर ऐसा करेंगे तो उसमें पेयर नहीं बन पाएंगे। इसी तरह से उसमें डिवीजन मेथड लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं इसको, जैसे √25 की वैल्यू है, सपोज करिए √25 की वैल्यू, तो सबको पता है कि इसका आंसर होता है 5। लेकिन 25 की जगह अगर हम 26 ले लें तो इसका कैसा आंसर निकलेगा, इसमें तो पेयर बनेंगे ही नहीं। तो इसी तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करना मैं आपको बता रहा हूँ आज, कि पॉइंट वाले क्वेश्चन किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। वैसे जेन्युइन मेथड क्या जो हमें बुक्स में बताया गया है, वो तो जेन्युइन मेथड तो हमें ये बताया गया है कि इसके पेयर बनाएंगे 26 के, जितने चाहे पेयर बना सकते हैं, उसके बाद सॉल्व कर सकते हैं। 5 5 25, रिमाइंडर बचा 1 0, इसका डबल उतारते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर लगाएंगे सॉल्व करने से पहले, अगर सपोज करो सबसे छोटा नंबर 1 भी लगाया तो 101 हो जा रहा है, जो कि इससे बड़ा है, तो इसमें डिवाइड हो नहीं पाएगा, तो एक पेयर और उतारना पड़ेगा हमें, तो उसके लिए 0 लगाना पड़ेगा। तो ऊपर हो गया 5050, उसका डबल 100। अब 100 के आगे कौन सा नंबर लगाएं, ये मेथड जो है बुक का मेथड है। अभी इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, इसके आगे हम कौन सा नंबर लगाएं जिसके जरिए हमें पता लग जाए। इसके जरिए हम 9 लगा के देखते हैं। यहाँ पे 1009 की मल्टीप्लाई 9 से ही, 9 9 जा 81, 900, तो ये आया 9081। उसके आगे जो भी बचेगा वो एक अलग बात होगी। लगे हमारा आंसर जो है लगभग 5.09, ये आया हमारा 5.09। अगर राउंड फिगर में करें तो 5.10, मतलब 5.1 आंसर मान लीजिए, ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आया है। लेकिन इतना लंबा प्रोसीजर कौन अपनाएगा, इतना टाइम किसके पास है, और बच्चे ज़्यादातर गलतियाँ इसी की मेथड में करते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं बल्कि एक शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा, ताकि आपका आंसर चुटकियों में निकल आए। अब देखते हैं क्या है मेथड। वो 26 का परफेक्ट स्क्वायर है, 26 का परफेक्ट स्क्वायर बताना है। इसको हम ब्रेक करेंगे किसमें, परफेक्ट स्क्वायर के सबसे करीब में। इसके करीब में सबसे परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 26 के सबसे करीब में जो है वो है 25। तो हमने इसको ब्रेक कर दिया 25 प्लस 1 में, क्योंकि 26 था, 25 प्लस 1 में कर दिया। 25 का स्क्वायर रूट सबको पता है क्या होता है, वो होता है 5। ठीक है। अब बचा 1, 1 को डिवाइड करेंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर निकला है ठीक इसके डबल डिजिट से, डबल से। ठीक है ना, 5 है तो 5 का डबल होता है 10, 10 से इसको डिवाइड कर देंगे। 5 को हमने डिवाइड किया तो 10 से, तो 0.1 इसको ऐड कर दिया, 5.1 आंसर आ गया हमारा, जो कि पहले भी निकल चुका था डिविजन मेथड से। तो ये तो इतना लेंथी मेथड था, यहाँ पे ये शॉर्टकट से निकाला गया है।
अगर आप रिहर्सल करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो इसको तो आपको पेपर और पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे दिमाग में आंसर मतलब शॉर्ट आउट करके बता सकते हैं। कितना ईजी मेथड है ये। सिर्फ आपको ब्रेक करना परफेक्ट स्क्वायर में। 26 था, 25 परफेक्ट स्क्वायर था, उसमें ब्रेक कर दिया। जो सबसे करीब का परफेक्ट स्क्वायर होता है उसमें ब्रेक करते हैं। 25 + 1, अभी प्लस माइनस बीच में कुछ भी आ सकता है, बस परफेक्ट स्क्वायर में आपको तोड़ना है। ठीक है ना। आगे कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं इसी के आगे। हम चाहे प्लस या माइनस किसी में भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन लेते हैं हम, √30। √30 को हम 25 + 5 भी कर सकते हैं। 25 परफेक्ट स्क्वायर है, उसमें भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन 25 वाला अभी हम क्वेश्चन बता चुके हैं, इसलिए इस बार 25 में ब्रेक नहीं करेंगे हम। इसको ब्रेक करेंगे 36 में। 30 के सबसे करीब में 25 भी आता है और 36 भी आता है, तो हम इसको तोड़ देंगे। 36 तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 36 - 6। 36 - 6 30 ही होता है। 36 हमने इसलिए क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना पड़ता है, उसी में ब्रेक करना पड़ता है। और 36 का स्क्वायर रूट तो होता है 6, माइनस यहाँ जो 6 बचा है उसको डिवाइड किया जाएगा इसके डबल से। 6 का डबल होता है 12। 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12। 6 - 1/2 मतलब 0.5। 6 में 0.5 गया तो 5.5, ये इसका आंसर हुआ। प्लस माइनस आप किसी में भी ब्रेक कर सकते हैं, आपका आंसर लगभग लगभग सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट का है 105। 105 को हम तोड़ते हैं 100 + 5 में, क्योंकि 105 के जो करीब में है परफेक्ट स्क्वायर वो 100 ही है, तो हमने 100 में ब्रेक कर दिया इसको। 100 + 5 में 100 का परफेक्ट स्क्वायर तो 10 होता है, और 5 को डिवाइड करेंगे इसके डबल से। 10 के डबल मतलब 20 से। 5 × 5, 5 × 4 = 20, 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25, मतलब इसका आंसर आ गया 10.25। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसी को और देख लेते हैं। 231। 231 को तोड़ते हैं हम 225 + 6। 225 जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 231 के सबसे करीब में है वो, इसलिए उसी में ब्रेक किया। 225 + 6। 225 जो हमें पता है 15 का स्क्वायर होता है, और 6 का डबल से डिवाइड करेंगे 6 को इसके डबल से। 15 का डबल होता है 30। 6 × 1 = 6, 6 × 5 = 30। तो 15 इधर बचा 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है, मतलब 0.2। आंसर हो गया 15.2। ये आंसर है इसका, एग्जैक्ट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी मेथड दे रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए आगे देखते रहें। थैंक यू वेरी मच।